celebrating India's rich musical heritage. आकाशवाणीच्या 67व्या संगीत संमेलनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. यू ऑल आर इन्व्हाइटेड टू 67th आकाशवाणी संगीत सम्मेलन. नमस्कार भैया, आकाशवाणी के 67वां संगीत सम्मेलन हम लोग मनाए रहे हैं. दिन है शनिवार 15 नवंबर के. आपके शाम के 6 बजे आना है. कहाँ? ये है आपके एड्रेस, देख लीजिए. और आप और अपन परिवार के संग अपने स्नेह जन के संग जरूर आए. नमस्कार. जैसे आजकल का जो युवा है वो शास्त्रीय संगीत से थोड़ा भटकता जा रहा है. उनको पॉप म्यूजिक और इसे बहुत पसंद आया. तो आप आजकल के जो श्रोता हैं या जो म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि उनका जो आजकल तो ये तो ठीक कह रहे हैं आपके भाई शास्त्रीय संगीत से युवा भटक रहा है. लेकिन संगीत तो हमारी आवाज़ में भी संगीत है, हमारी सांसों में भी संगीत है, हमारी धड़कन में भी संगीत है. आप संगीत से दूर जा ही नहीं सकते और ना ही जाओगे. बस हमारा ये दायित्व बन गया कि हम इसको इस तरह से समझाएं कि वो शास्त्रीय संगीत की तरफ आए. जैसे मान लीजिए राग दरबारी है, आप राग दरबारी को गाएंगे बजाएंगे या बताएंगे शुद्ध विषय है, इसमें कमल है, इसमें त्रिशुद्ध मंत्र है, इसमें पंचम है, इसमें मंगल देवता है, कोमल निषाद है, तो ऐसे समझ नहीं है. लेकिन अगर हम फिर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि देखो शास्त्रीय संगीत ये राग दरबारी पे आ जाए तो बच्चों को शायद अच्छा लगेगा. और ऐसा नहीं है. उस्ताद साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं, आपको आज की अनुभूति कैसे हो रही है यहाँ पर आकर? ये देखिए मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा दिन है. इसलिए ये तो आज आकाशवाणी संगीत सम्मेलन है. आकाशवाणी संगीत सम्मेलन बहुत सालों वर्षों से होता है. बड़े बड़े लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो खुशी. और आप लोग इतना अच्छा ऐलान कर रहे हैं आकाशवाणी को मैं एक बार फिर से आप सबको अवश्य जरूर आए सर. आपकी यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई है. आप इसी तरह हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें. नमस्कार. नमस्ते मैम, मैं आकाशवाणी से अलग प्रकाश. मैम, आपकी गज़ल की जो यात्रा रही है वो कैसी रही है? बहुत खूबसूरत रही है. मैं डॉक्टर दीपाली वातल जम्मू कश्मीर से हूँ और मेरी शुरुआती ट्रेनिंग क्लासिकल से शुरुआत होकर गज़ल गायकी के साथ साथ भी सुगम संगीत में मैं गाती रही हूँ, गीत भजन गज़ल. तो इस तरह से मेरी शुरुआत रहा. सबसे पहले मैंने बेसिक सीखा, उसके बाद मैंने म्यूज़िक को एज ए सब्जेक्ट भी लिया, डॉक्टरेट किया फिर म्यूज़िक सब्जेक्ट में ही. अभी मैं जम्मू विश्वविद्यालय में वोकलिस्ट हूँ, HOD के पद पे काम कर रही हूँ. तो गज़ल गायकी एक बहुत मुश्किल गायकी है और बहुत सीख के और जान के इसको गाना पड़ता है. तलफ़ुज़ का ध्यान रखना पड़ता है और उसके बाद मुख्तलिफ़ मंचों पे आपको भाग लेना पड़ता है. और ये सब जर्नी एक किस्म से आसान भी है और खूबसूरत भी है, क्योंकि आप जितना आपको अपनी इस धरोहर को बचा सकते हो, ये आज के दौर के लिए ख़ास तौर पर से बहुत ज़रूरी है. इस विषय में मैम आपने बहुत अच्छा बोला है कि इस धरोहर को हमें बचाना है. तो हमारे जो आज के नवयुवक हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? हाँ, मैं नवयुवकों को ये संदेश ज़रूर देना चाहूँगी कि देखिए क्या है कि आप किसी की गज़ल उठा के आजकल मैंने देखा कि वो गाते हैं ना, कवर सॉन्ग बना के या पुराना गीत गा के. आप वो भी गाइए, क्योंकि वो दौर एक गोल्डन एरा था जब गायक लोग, जबकि संगीतकार लोग, गायक लोग बहुत ही वो मतलब सरस्वती माता के भेजे हुए बच्चे थे जिन्होंने इतना खूबसूरत काम करके चले गए हैं कि अभी भी वो चीज़ें जहन से नहीं उतर रही हैं.
लेकिन एक बात ज़रूर है, आप भी इतने ऊंचे बनिए कि आपकी भी चीज़ें आपकी अगली जनरेशन को जहन से ना उतरे, है ना। तो कॉपी करना ठीक होता है, पर आप अपना क्या दे रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी आपकी क्या है, तो ये मैं कहना चाहूँगी। और पेशेंस रखिए। थोड़ी इतनी जल्दी जल्दी आजकल यूट्यूब चैनल्स खुल गए हैं सबके, थोड़ा सा सीख लेते हैं फिर यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, समझते हैं हमारे इतने लाइक्स हो गए, हमारे इतने सब्सक्राइब हो गए चैनल तो हम बहुत बड़े कलाकार बन गए। ऐसा नहीं होता है। सही में कलाकार है आप मंच पर बैठिए और मंच पर फिर श्रोताओं को लुभाइए, तो वो एक सही और बहुत अच्छे गुरु से सीखिए। गुरु बिना गति नहीं, ये तो सबको पता है हमें। तो गुरु के मार्गदर्शन के बगैर मुझे लगता है ये सफ़र अधूरा ही रहता है। तो थोड़ी देर के लिए, चकाचौंध के लिए आप मत बहकिए और आप अच्छे से पेशेंस से इसको सीखिए। ये सारी उम्र का काम है, ये उम्रों का काम है। ये तो छोटे से इसमें पूरा होता भी नहीं है। ये हमारे में तो ये कहते हैं कि किसी ने वाकई में मोती दान किए होते हैं जिसको कंठ मिला होता है, अच्छा सुर मिला होता है। तो अगर कोई मिला है किसी को तो वो इसको ज़ाया नहीं होने दीजिए, क्योंकि हर जन्म में आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चीज़ मिले। महोदय, हम लोग कई दिनों से आपके नाम को देख के बहुत खुश हो रहे हैं और बहुत अनुभूति हो रही है कि आपसे मिलना होगा, और आज वो दिन आ गया कि हम आपसे मिल रहे हैं। आप अपना बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और यहाँ कैसी अनुभूति हो रही है। यहाँ क्या ही मैं बोलूँ, मध्य प्रदेश तो सारे बड़े बड़े संगीतकारों का गढ़ माना जाता है, और लता मंगेशकर जी यहीं से हैं, कितने बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे। यहाँ आके मुझे जितनी खुशी होती है ना, उतनी मैं बहुत कंट्रीज़ गई हूँ, कहीं पर भी खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे महसूस होता है कि कहीं तो मैं उस धरती को छू पा रही हूँ जिस धरती से इतने गुणी लोग चले गए हैं, जिस धरती से इतने गुणी लोग बस के यहाँ परफॉर्म करके जिस स्टेज पर शायद कभी वो भी आए होंगे, उस स्टेज को मैं छू पा रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है। महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह आप प्लीज़ गज़ल गाते रहिए, और हम लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। नमस्कार। नमस्कार। घर में संगीत का माहौल रहा। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, परदादाजी, हम लोग भागलपुर में आके बसे उत्तर प्रदेश से जाकर, तो हमारे घर के सामने अशोक कुमार के मामा हिमांशु राय का घर है। वो हमारे घर के सामने रहते थे। बंधन कंगन अछूत कन्या में उन्होंने म्यूजिक किया। तो घर में एक संगीत का माहौल रहा। आंखें खुली तो संगीत को स्वर मिलता गया। फिर पिताजी ने हमारे अपने भाइयों का, जो हम 3 भाई हैं, उनका नाम भी बहुत अच्छा रखा। एक का नाम संगीत कुमार नाहर, एक का नाम साहित्य कुमार नाहर। तो जिस घर में संगीत साहित्य आ जाए तो संतोष नहीं तो बस इससे बड़ा और कुछ नहीं हुआ आज की दुनिया में। तो बचपन से उन्होंने ये प्रयास किया कि संगीत की सारी विधा हो, गाना भी हो, इंस्ट्रूमेंट तबला भी हो, सितार भी हो। मेरी वायलिन में रुचि हुई मेरे पंडित जी को साहब। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, आकाश